Navi Study Guru, easier way to study. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों देखो, आज हम आपके सामने देखो जो आपके एग्जाम चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के, उसका एनालिसिस करेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। तो आज जो 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उसमें देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो वो ये वीडियो ज्यादा देखें और जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कहाँ से आ रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठा रहा है एग्जामिनर और किस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं रीजनिंग की। पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या है, आपके वर्बल और नॉन वर्बल का जो रेशियो आ रहा है, जो मैंने आपको अपना सिलेबस वाली वीडियो में भी पहले बताया हुआ है। तो वर्बल और नॉन वर्बल से आपके यहाँ से देखो 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और आपके देखो यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वर्बल से। अब आप देखो कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं, वो आप देख लीजिए। तो कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से आपके आज की शिफ्ट में, जो आज की फर्स्ट शिफ्ट थी 17 तारीख की, 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चन थे ये इजी थे, इजी क्वेश्चन आए थे, लेवल इजी था उनका, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए हैं, और 2 क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वेश्चन तो नंबर के ऊपर पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपका वर्ड के ऊपर पूछा गया है कि आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सिमिलर सेट से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। अल्फाबेट सीरीज को देखें तो अल्फाबेट सीरीज से आपके आज एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डाइस देखो, डाइस से मैंने बताया था आपको अपनी वीडियो में एग्जाम से पहले कि आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ओपन डाइस का, एक क्लोज डाइस का। अभी तक बाकी की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आज जो है, आज यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके डाइस से। ठीक है, तो डाइस से आप ये मान के चलो कि डाइस को आप अगर ढंग से देख गए तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो 3 का एवरेज आप यहाँ पे मान के चलो। ठीक है, अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम से देखो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। ठीक है, साइनिलिज्म से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए, और जो 2 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन तो आपका पूछा जा रहा है कौन सा, कि जो डिवाइड है, डिवाइड को क्या करें, डिवाइड की जगह पे माइनस कर दें, डिवाइड को एक्सचेंज कर दें किससे, माइनस से। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, डिवाइड के साइन को माइनस से एक्सचेंज करने वाला पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि आपको स्टार दिया होगा सीरीज के अंदर, पूछा होगा कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा रहा है। इस तरह से आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो अभी जो बाकी शिफ्ट थी वहां पे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था कि राउंड सर्कल में आपको बिठाना था, राउंड टेबल पे बिठाना था 6 पर्सन को, 6 लोगों को बिठाना था राउंड सर्कल पे। और एक पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि 6 लोगों को लंबाई में बिठाना था, और आज जो पूछा गया वो 7 लोगों का पूछा गया। कितने का? 7 लोगों का पूछा गया है। आपको 7 लोगों को ऐसे सीरीज में बिठाना था। तो इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने आसानी से कर लिया। ठीक है, तो देख लेना, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। बाकी देखो आपका ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डायरेक्शन से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रैंकिंग से भी ना पूछा गया आपका एक भी क्वेश्चन, और आपका क्लॉक और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपका डायरेक्टरी ऑर्डर से एक भी क्वेश्चन नहीं आपका पूछा गया है, और आपका क्लासिफिकेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में देखो आपका फिगर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन आए यहां से। ठीक है, फिगर कंप्लीशन से आपके यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए।
हिडन फिगर की बात करें तो एक क्वेश्चन आज पूछा गया है, ठीक है। आपका पाइप से बात करते हैं, सॉरी पेपर फोल्डिंग से। अभी क्या था, पेपर फोल्डिंग और कटिंग से आपके एक से दो से तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आज जो है, आज आपका एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूरा फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आज जो है देखो, आज जो आपका मिरर और वाटर इमेज है, वहां से आपके आज तीन क्वेश्चन पूछे गए। बाकी जो शिफ्ट हुई हैं उनमें एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। फिगर एनालॉजी से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और आपका फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है देखो, बस सारी शिफ्टों में त्रिभुज वाला क्वेश्चन पूछा है कि कितने त्रिभुज है, त्रिभुज काउंट करके बताने। आज भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक शिफ्ट में स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सब में त्रिभुज वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो आप यहां से देख के चले जाएं, आपका एक नंबर यहां से हो जाएगा पक्का, ठीक है। चलो अब देखते हैं मैथ से, मैथ में कहां से आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, मैथ का भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, अब देखते हैं, आप मैथ का भी देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का एग्जाम कैसा गया और कैसे कहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो, नंबर सीरीज से आपका जो नंबर सिस्टम है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। कितना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। HCF और LCM से आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पार्टनरशिप की बात करें, साझेदारी की, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एज से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। परसेंटेज से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, परसेंटेज से। और परसेंटेज का क्वेश्चन जो था वो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन था, आसानी से बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। बात करें आपका डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वर्क एंड टाइम की बात करें तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, वर्क एंड टाइम से यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। वही सिंपल क्वेश्चन, ए एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करें, इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप यहां देखो, पाइप एंड टैंक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं था, पाइप एंड टैंक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। यहां से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और आज की शिफ्ट में देखो, आज की शिफ्ट में यहां से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बाकी शिफ्टों में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एक क्वेश्चन आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आ रहा था, तो आप इसको छोड़ के ना जाएं, यहाँ इसको करके जाएं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, बस आज की शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, ठीक है। ट्रेन का आज क्वेश्चन की बात करें तो ट्रेन का क्वेश्चन आपका यहाँ से आज नहीं पूछा गया है। रेस का भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो बोट एंड स्ट्रीम से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक। एवरेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मिक्सचर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मिक्सचर से भी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट से आपका एक क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहां से आपका एक एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो वही यहां से एक एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे सीधा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। आपको टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले में रख के आप आसानी से कर सकते थे। मेंसुरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2D से एक क्वेश्चन और 3D से दो क्वेश्चन पूछे गए, और दोनों क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत ही इजी पूछे गए। देखो, मेंसुरेशन से 2D से तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि एक, मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के इतने कोने को घास को चरा जाता है, तो जो बचा हुआ एरिया, उसका बचे हुए सरफेस का आपको क्या बताना, एरिया बताना है कि ये कितना है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, इसके जो आपका एरिया आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहां से आपके पास आपका बेलन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बेलन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है। और आपका सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा घुमा के नहीं दिया है, तो यहाँ से भी आपका कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आज की जो शिफ्ट हुई थी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, तो इस तरह से आपका रहा है। तो अगर आप बात करते हैं कि देखो आज का पेपर कैसा था, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। यहाँ से जो बच्चा 12 से 13 स्कोर करके गया है, 12 से 13 क्वेश्चन जिसने करे हैं, वो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा उसका स्कोर रहेगा। और जिन्होंने इससे ज्यादा किया है तो वो वेल एंड गुड में आएगा, वो वेरी गुड में आएगा। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस आपने देख लिया, तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे पेपर है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी पेपर होता है उसके एनालिसिस के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को देखो लाइक कर लेना, शेयर करना, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके दोस्त हैं जिनका आगे पेपर है उनको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.